औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु लुक्स आफ्टर आवर विलेजेस। हमारे गाँव की देखभाल कौन करता है। हु लुक्स आफ्टर आवर विलेजेस, हमारे गाँव की देखभाल जो है कौन करता है और इसकी देखभाल कैसे होती है। एक कहानी है, Mohan's family has a small field. It is next to Raghu's field. There is a small bund between their land. मोहन जो है, इनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा है, और उसके साथ ही रघु का फील्ड है, रघु की ज़मीन है। तो इसके बीच में जो है एक बंड लगा हुआ है। मान लीजिए ये बीच में बंड है, इसको मान लीजिए ये बंड है। यहाँ पे मोहन का ज़मीन है। किसका ज़मीन है? मोहन का। और यहाँ पे रघु का ज़मीन है। तो रघु के पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन मोहन के पास बहुत कम ज़मीन है। तो इसके बीच में जो है एक ये बंड है, जिससे पता चलता है यहाँ इस तरफ इसकी ज़मीन है, इस तरफ उसकी ज़मीन है। एक रात क्या हुआ? वन नाइट रघु मूव्स द बंड ए फ्यू फीट इनटू मोहन्स फील्ड। एक रात क्या हुआ? रघु ने क्या किया, ये जो बंड था बीच में, जो एक बाउंड्री थी दो ज़मीनों के बीच में, उसको हटा दिया, थोड़ा सा मोहन की ज़मीन में ले गए और अब कुछ फीट अपने हिस्से में कर ली। किसकी? मोहन की। तो इससे क्या हुआ? ही वॉन्ट्स टू टेक सम ऑफ हिज फील्ड। क्यों ऐसे इसने क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी ज़मीन हड़प कर ले। When मोहन सीज दिस, जब मोहन ने ये देखा, ही इज़ वरीड, वो परेशान हो गया। रघु's फैमिली हैज़ अ लॉट ऑफ लैंड, चूँकि रघु जो था उनकी फैमिली के पास, उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। हिज अंकल इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज, और रघु का जो चाचा है वो गांव का सरपंच भी है। मोहन इज़ अफ्रेड स्टिल, मोहन अभी भी डर रहा है। Mohan is still afraid. He goes to talk to him. Mohan is afraid. ये इससे डरता है। Still he goes to talk to him. डरने के बावजूद इसने सोचा कि चलो रघु से बात करते हैं, और ये रघु से बात करने गया। रघु says he has not moved the band as a fight starts. तो रघु ने कहा कि मैंने जो बंड है इसको नहीं हटाया है, मैंने इसके साथ छेड़खानी नहीं की है, और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। There are more than 6 लाख विलेज इन इंडिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, कम से कम 6 लाख गाँव हैं, है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख गाँव हैं, और इन्हें क्या चाहिए? वाटर, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, रोड्स चाहिए, और अदर थिंग्स, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी केप्ट एंड फाइट्स रिजॉल्व्ड। इसके अलावा क्या चाहिए? जो ये लैंड रिकॉर्ड है, ज़मीन का रिकॉर्ड है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि लड़ाइयाँ ना हों। हाउ आर ऑल दीज थिंग्स डन? ये ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि अगर ज़मीन है तो किस तरह हम इसको नाप सकते हैं, हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड होता है ज़मीन का। रघु's हेल्पर्स शाउट एट मोहन। चलो कहानी की तरफ आते हैं। एंड बीट हिम अप। जो रघु के मददगार थे, उसके साथी थे, उन्होंने मोहन की तरफ चिल्लाया और उसको पीटा। द नेबर्स हियर द शाउटिंग। पड़ोसियों ने ये चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। एंड कम, और वो आ गए। मोहन इज बैडली हर्ट, मोहन बुरी तरह जख्मी हुआ था। दे डिस्कस व्हाट टू डू। अब इस पे मशवरा करने लगे कि अब हम करें तो क्या करें। लेट अस गो टू द पुलिस स्टेशन, वन पर्सन सेज। एक आदमी ने कहा चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। It is no use. Raghu's family knows the police. तो कुछ किसी ने कहा कि नहीं, ये कोई it is no use, कोई फायदा नहीं होगा। रघु के जो घर वाले वो पुलिस को जानते हैं। If we all go, the police will listen to us. We saw how they beat Mohan. They will have to write a report, so they decided to go together. तो बाकी लोगों ने कहा कि चलो अगर हम एक साथ जाएंगे तो हो सकता है पुलिस हमारी बात सुन ले। जब हम बहुत सारे जाएंगे तो पुलिस हमारी बात
सुन लेगी, वैसे नहीं सुनेगी, लेकिन जब हम सब जाएंगे तो पुलिस हमारी बात जरूर सुन लेगी और मान लेगी। हम एक साथ जाते हैं। फिर क्या हुआ? लेट अस गो टू द मैन पुलिस स्टेशन, वन पर्सन सेज। एक आदमी ने कहा चलो मैन पुलिस स्टेशन पे चलते हैं। मैन पुलिस स्टेशन आपकी समझ में आया? नहीं। दो किस्म के पुलिस स्टेशन हो। एक तो आपको, अगर हम आपको कहीं पे कोई मसला हो जाता है, वहाँ पे किसी दो घरों के दरमियान लड़ाई होती है, तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन पड़ता है जचलडारा, पुलिस चौकी जचलडारा। लेकिन अगर आपको हंदवारा में भी पुलिस स्टेशन, वो मैन पुलिस स्टेशन है, लेकिन आपको हंदवारा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो है एरिया जो है वो पड़ता है जचलडारा पुलिस के एरिया में। तो इन्होंने कहा कि हम जाएंगे मैन पुलिस स्टेशन। Now we must go to this police station. Our village comes in its area. Every police station has an area for its work, explained मोहन। तो मोहन ने कहा नहीं, हर एक पुलिस स्टेशन का अपना अपना एरिया होता है, हम अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस है, पहले ये बात देखते हैं। Some people say going to the police will not help. What reason do they give? कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? हो सकता है उनका कभी पुलिस डिपार्टमेंट से पाला पड़ा हो, या उनका कोई मसला हल ना हुआ हो, या कहीं पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई हो, वो अलग बात है। वाई इज मोहन अफ्रेड टू टॉक टू रघु? तो मोहन जो है वो रघु के साथ बात करने से डरता क्यों है? क्योंकि उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, उसका चाचा जो है सरपंच है, वगैरह वगैरह। व्हाट कैन मोहन डू? अब मोहन क्या कर सकता है, ये देखते हैं। एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? मोहन गोज इनसाइड द पुलिस स्टेशन। मोहन पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। द अदर्स वेट आउटसाइड। बाकी जो इसके साथ पड़ोसी थे वो बाहर इंतजार में रहे। द मैन ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन इज द SHO। जो वहां पे ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का, मैन ऑफिसर, उसे कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। मोहन टेल्स द SHO अबाउट द फाइट। तो मोहन ने इसको लड़ाई के बारे में बताया। एंड आस्क्स हिम टू राइट ए कंप्लेंट। तो इसने कहा हमारे बीच लड़ाई हुई, इस तरह हुआ, मेरी एक कंप्लेंट जो है आप दर्ज कर लीजिए। बट द SHO डज नॉट लिसन। लेकिन SHO ने इसकी बात नहीं सुनी। क्या कहा? आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम इन दिस स्मॉल मैटर्स। मैं इन छोटी छोटी बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो इसने क्या कहा? लुक एट माई हेड। आप मेरे सर की तरफ देखिए। लुक एट माई हेड, आई एम बैडली हर्ट। मुझे बहुत जख्म लगे हैं, बहुत बुरी तरह से मैं जख्मी हूँ। सेज मोहन। द SHO डज नॉट बिलीव हिम। तो SHO ने इसका यकीन नहीं किया। ही रिफ्यूज टू राइट हिज कंप्लेंट। इसने इनकार किया कि मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकता। तो क्या किया मोहन ने? मोहन कॉल्स हिज नेबर्स इनसाइड। इस मोहन ने अपने पड़ोसियों को अंदर बुलाया। दे टेल द SHO। जब वो अंदर आए तो उन्होंने SHO को क्या कहा? व्हाट हैपेंड? पूरी कहानी बताई और बताया साहब वी ऑल सा इट विद आवर ओन आइज। उन्होंने कहा साहब हमने अपनी आंखों से देखा, वो इसको बुरी तरह से मार रहे थे, पीट रहे थे। रघुज मैन बीट हिम। रघु के आदमी ने इसे मारा। यस इफ वी हैड नॉट सेव्ड हिम। हाँ, अगर हम इसे नहीं बचाते, ही वुड हैव बीन बैडली हर्ट, तो इसे ज़्यादा जख्म पहुंची होती, इसे बहुत सारी चोटें पहुंची होती। यू मस्ट राइट हिज कंप्लेंट। SHO साहब आपको इसकी कंप्लेंट जो है लिखनी ही पड़ेगी। दे ऑल से टुगेदर। ये सब लोगों ने एक साथ कहा। एट लास्ट SHO एग्रीज। आखिरकार SHO मजबूर हो गया और उसने एग्री कर लिया कि मैं ये कंप्लेंट लिखूंगा। आई विल सेंड ए कॉन्स्टेबल। इसने कहा कि मैं कॉन्स्टेबल को, एक पुलिस वाले को भेजूंगा टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, ये मालूम करने के लिए कि वहां पे क्या हुआ। डिस्कस व्हाई डिड SHO नॉट राइट द कंप्लेंट एट फर्स्ट। SHO ने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी? हो सकता है उसे यकीन ना हुआ हो सकता है उसे लगा होगा कि ये झूठ बोल रहा हो। दूसरी बात ये कि वो गवाही ढूंढ रहा हो। तीसरी बात ये कि उसे कोई प्रेशर आया होगा, या उसे सरपंच ने बताया होगा कि कंप्लेंट दर्ज नहीं करना। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चलो हम आगे जाते हैं। डू यू थिंक इट वॉज गुड दैट मोहन's नेबर्स केम विद हिम। क्या आपको लगता है कि मोहन के साथ जो उसके पड़ोसी आए, क्या वो अच्छी बात थी? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात थी, तभी तो पुलिस ऑफिसर ने ये इसकी कंप्लेंट दर्ज की। आगे जाते हैं। वाई इज द SHO सेंडिंग ए कांस्टेबल टू द विलेज? व्हाट वर्क विल द कांस्टेबल डू? तो इसने वहां पे क्यों भेजा ये कांस्टेबल? क्यों? ताकि वो वहां पे जान सके और इसकी जान छानबीन कर सके, ताकि और वो सबूत इकट्ठे कर सके। अब लैंड रिकॉर्ड्स की बात आते हैं। मोहन सेज रघु हैज टेकन सम ऑफ हिज लैंड। मोहन कहता है कि रघु ने मेरी थोड़ी जमीन जो है हड़प कर ली है। रघु सेज ही हैज नॉट। रघु कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है।
इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज राइट? क्या कोई तरीका है कि जिससे हम ये जान सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? इसके लिए क्या है, एवरी विलेज हैज ए पटवारी, हर गांव के लिए एक पटवारी मुकर्रर होता है। क्या होता है? हर गांव का एक पटवारी होता है। ही और शी डज नोट्स डाउन एनी मैनी थिंग्स अबाउट विलेज। ये जो पटवारी होता है गांव के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके लिख के रखता है, अपने पास रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि हु लाइक्स ओनर्स द लैंड, किसके पास ज़मीन है और ये ज़मीन किसकी है, कितनी है, वायर और रोड कहाँ है, वेल्स कहाँ के कौवे कहाँ है, फार्मर्स ने चेंज मत किया है क्रॉप, इस साल शाली थी, पिछले साल शाली थी, इस साल मक्की है, अगले साल उसने क्या किया, पेड़ लगाए वगैरह। हाँ, सब कुछ इसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और सम में डिग वेल, किसी ने कुआं खोदा, द पटवारी नोटिस डाउन दीज चेंजेस, तो ये जो चेंजेस तब्दीलियाँ होती हैं इसको पटवारी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता, अपडेट द लैंड रिकॉर्ड से ज़मीन का लैंड जो रिकॉर्ड होता है उसको महफूज रखता है। द पटवारी ड्राज मैप ऑफ द विलेज, पटवारी जो है गाँव का जो ये मैप होता है, नक्शा होता है, वो बना के रखता है। मैप ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द लैंड ओन्ड बाय रघु एंड मोहन एंड रघु। अगले पेज पे आपकी किताब जो है, अगले पेज पे आपको मोहन और रघु का जो मैप है उसके ज़मीन का वो मिलेगा, आप देख लेना, आपको इससे मदद मिलेगी। इट कैन हेल्प इन चेकिंग हु इज टेलिंग द ट्रूथ, उससे पता चलेगा कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। द पटवारी कैन मेजर देयर फील्ड्स, पटवारी क्या कर सकता है, उनकी ज़मीन को नाप सकता है। एंड कंपेयर विद द मैप, और फिर मैप के साथ मैच कर सकता है क्या ये सही है। इफ़ दे डू नॉट मैच, अगर मैप की रीडिंग से वो नहीं मिलता है, ही विल नो दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड, तब उसे पता चलेगा कि जो बाउंड्री बीच में थी उसको तब्दील किया गया है, कि रघु ने इसको हटा दिया है। फार्मर्स कैन आस्क फॉर ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, जमींदार पटवारी से तकाजा कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि मुझे अपने ज़मीन का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे उसकी वो क्या कहते हैं इंतखाब चाहिए। दे में हैव टू पे स्मॉल फी, हो सकता है कि उन्हें क्या वो छोटी सी फीस देनी पड़ती है जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। फार्मर्स में फेस प्रॉब्लम्स इन गेटिंग देयर लैंड रिकॉर्ड्स, कभी कभी ज़मींदारों को मुश्किलात आती हैं ये लैंड रिकॉर्ड हासिल करने में। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स हैव बीन पुट ऑन कंप्यूटर्स, कई रियासतों में ऐसा हुआ है कि अब ये कागज़ों तक महदूद है, अब ये कंप्यूटराइज्ड हो चुका है लगभग, तो ये ऑनलाइन भी है, दे आर अपडेटेड रेगुलर, और इसको हर रोज़ हर तरीके से जो भी नई चेंज आते हैं उसको उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। एंड फार्मर्स कैन गेट दम इजीली, अब आसान हो चुका है कि ज़मींदार ये अपना रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। द पटवारी वर्क्स फॉर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी जो क्या होता है ये काम किस लिए करता है, किसका काम करता है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, मुलाजिम होता है, और किस डिपार्टमेंट का होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू इज एन अनदर वर्ड फॉर टैक्स, रेवेन्यू किसे कहते हैं, ये टैक्स का दूसरा नाम है। और पटवारी क्या करता है, पटवारी लैंड टैक्स वसूल करता है, आबियाना वगैरह जो भी माली वगैरह वो करता है, कहाँ से, लोगों से वसूल करता है। इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रो इन द एरिया, और पटवारी का काम होता है कि वो गवर्नमेंट को बताए इस साल कौन सी फसल हुई, कितनी हुई, नुकसान तो नहीं हुआ, और कहीं ज़मीन पे चेंज तो नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए, फॉर हाउ मैनी विलेज डज द पटवारी ऑफ योर विलेज कैप्ट लैंड रिकॉर्ड्स, आपके गाँव का, गोलीपोरा का जो पटवारी है वो बेनीपोरा का भी होगा, वो सतकोजी का भी होगा, क्योंकि एक इतने सारे पटवारी नहीं है कि हर गांव या हर मोहल्ले के लिए एक एक पटवारी हो, उनके पास बहुत सारा काम होता है। इनको क्या होता है कि एक पटवारी को 4-5-10 गाँवों का काम संभालना पड़ता है। हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम, आपको पता है कि आपका पटवारी जो होगा, मुझे नहीं पता यहाँ गोलीपोरा का पटवारी कौन है, लेकिन आपको पता होगा, हो सकता है आपको नहीं पता होगा तो आपके घर वालों को पता होगा, तो फिर आप उसको कांटेक्ट कैसे करते हैं, आप अपने पास फ़ोन नंबर रखते हैं उसका, है कि नहीं, उसको फ़ोन करते हैं या उसके ऑफिस पे जाते हैं। फॉर हाउ व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज इफ लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड, अगर ये लैंड रिकॉर्ड अपडेट ना हो, हमारे पास मौजूद ना हो, तो किस तरह की मुश्किलात आएंगी, इसी तरह की मुश्किलात ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब रघु ने उसका जो बंड है वहां से हटा दिया और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, है कि नहीं। जब ये रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड से इसको देखा जाएगा कि इसका कितना है, उतना ही दिया जाएगा। अब द पटवारी इज तहसीलदार, अब जो पटवारी है उससे बड़ा कौन होता है, ऑफिसर, तहसीलदार, और तहसीलदार को लोगों की बात सुननी पड़ती है और उनको हल निकालना पड़ता है, वो रिकॉर्ड रखता है, टैक्स कलेक्ट करवाता है, और अगर कहीं पे लड़ाई हुई हो जमीन के मामले पर वो कौन हल करता है,
तहसीलदार, और हर तहसील का एक तहसीलदार होता है। वायर इज तहसीलदार ऑफ योर विलेज? आपके गांव का तहसीलदार कहाँ है? सोच के बताओ। जचलदारा। शाबाश। फॉर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल गो टू द तहसील ऑफिस? लोग क्यों जाते हैं तहसील ऑफिस में? शाबाश। कोई अपना लैंड रिकॉर्ड देखने जाता है, कोई जमीन बेचता है वहां जाता है, कोई जमीन खरीदता है उसे जाना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं। ए तहसील इज मेड अप ऑफ विलेजेस। तहसील कैसे बनता है? विलेजेस यानी कि गांव को मिला के। आपके यहाँ है गोलीपोरा है, बेनीपोरा है, सतकोजी है, रहनजब है, लचमपोरा है, सरमर्ग, चक सरमर्ग, वारपोरा, जंजीमुला, आहगाम, राजपोरा, जचलडारा, यमरा, डिमलर बाला, शाठीगाम, लरीबल, वडर, वडर बाला, इतने सारे गांव, क्रमूरा, तर्कपोरा, लच्छीपोरा, ये सब गांव आते हैं। इतने सारे गांव एक तहसील बनाते हैं। ठीक है, इनका एक तहसीलदार होता है। और जब बहुत सारी तहसील मिलते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तहसील जचलडारा, तहसील हनवारा, तहसील लंगेट, तहसील कुपवारा, तहसील द्रगमुला, तहसील करारपुला, तहसील विलगाम, तहसील सोगाम। ठीक है, तो अब तक हम इनसे क्या बनता है? एक डिस्ट्रिक्ट। जब इतनी सारी तहसील मिलते हैं तो हमारे JNK में अब तक अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब ये तादाद इधर उधर हो जाएगी क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है UT बन चुका है और लद्दाख के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इससे कट हो जाएंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक यानी इंचार्ज होता है, जो इसका काम दाम देखता है कि तहसीलदार ने क्या किया, बाकी डिपार्टमेंट्स ने क्या किया, उसको कहते हैं DC, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, DDC। ठीक है, वो इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट का। जिस तरह तहसीलदार तहसील का इंचार्ज होता है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन होता है? DC। दीज आर द पटवारीज रिकॉर्ड्स फॉर मोहन एंड रघुज विलेज। ये उनका रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड लिखा है, ये नक्शा नहीं है, रिकॉर्ड है जिस पे लिखा है कि रघु का जमीन कितना है और मोहन का कितना है। ये देखिए, मोहन के पास कितने हेक्टेयर हैं? मोहन यहाँ मोहन सन ऑफ राजा राम विलेज आरमापुरा ओनर, ये मालिक है। इसके ज़मीन में क्या उगता है? वीट होता है गंदम, कनक। तो एरिया है 0.75 हेक्टेयर। ठीक है, इसी तरह है यहाँ पे रघु का, इसका है रघुराम सन ऑफ रतनलाल विलेज अमरापुरा ओनर, ये भी मालिक है। इसके ज़मीन में उगता है ग्रीन क्रॉप, राइस, वीट, इरिगेटेड है ये। इसी तरह एरिया 2.75 हेक्टेयर, 1.75 हेक्टेयर, इसी तरह 12, और इसके पास एक वेल भी है। तो इसी तरह इसी के साथ जो ज़मीन पड़ती है वो है गवर्नमेंट लैंड है, ग्रास लैंड, सरकारी ज़मीन है। वहाँ पे वर्किंग वेल है और ग्रेजिंग का काम होता है। जो चौपाए होते हैं, जानवर होते हैं, घास खाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अपना एक प्रोफाइल बनाना है। ये देखिए, माय नेम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा आपके क्लास का किसी का नाम, चलो किसी का क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, किसी बच्चे का नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा शाहिद, मुझे याद आ रहा है, शाहिद अहमद क्या है? मोहल्ला है, मिसाल ये है बड़ा मोहल्ला, मोहल्ले का नाम बड़ा मोहल्ला। विलेज है गोलीपोरा। अच्छी तरह बनाना, यहाँ पे मुझे मौका नहीं है लिखने का उस तरह। तहसील हो गया जचलडारा, डिस्ट्रिक्ट हो गया कुपवारा, इसी तरह स्टेट UT जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आपका अगर एक ही नाम है, आप एक ही जगह पे रहते हैं यहाँ गोलीपोरा में, तो फिर भी आपको इतने सारे नाम क्यों लिखने पड़ते हैं? क्योंकि आपका पूरा एड्रेस बनता है। जब दिल्ली से, चंडीगढ़ से, किसी भी स्टेट से आपको कार पहुंचाना हो, खत पहुंचाना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। तभी तो वहाँ पे इनको पता चलेगा ये स्टेट UT से है या UT JNK से है, JNK UT से है। ठीक है, तभी पता चलेगा। जब UT पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर पहुंचेगा, तो खत तो पता चलेगा ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, कुपवारा पहुंचेगा, फिर तहसील पता चलेगा जचलडारा पहुंचाना, इसको जचलडारा पहुंचा दिया जाए। जचलडारा में जो BPM है, पोस्ट ऑफिस है, वो देखेंगे कि ये इसको गोलीपोरा पहचाना है। गोलीपोरा पहुंच कर वो देखे इस पर लिखा है मोहल्ला, इसको लिखा है बड़ा मोहल्ला, इसको लिखा है डोई मोहल्ला, फिर पहुंचेगा डोई मोहल्ला, फिर देखेगा नाम किसका है, उसके नाम पे पहुंचेगा बराबर। इसलिए एड्रेस ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम अगले दिन हम इस लेसन को मुकम्मल कर लेंगे और उसी के साथ में आपको इसकी आंसर्स जो है वो PDF बना के आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, उसकी एक कॉपी मेंटेन करनी है। जहाँ पे समझ ना आए मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर है 8491020140। नोट कर लो, 8491020140। तब तक खुदा हाफिज, स्टे होम,
Stay safe. Assalamu alaikum.